तुम्हारे घर पर बहुत सारी घड़ी लगी हुई है, तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी कि वो सारी घड़ियाँ चल रही हों, कोई भी रुकी हुई ना हो। ये तुम्हें देखना होगा। हर दिन एक बार नज़र तो दौड़ाना ही होगा, और नहीं तो फिर हटा दो। इतने सारे क्यों रखे हो? ज़रूरत से ज़्यादा घड़ी है, परंतु समय पर कुछ होता नहीं है, तो उतनी घड़ियाँ मत रखो। दे दो किसी को जिसके घर पर एक भी नहीं हो, उसे मदद भी मिल जाएगा। और एक बात कहूँ तुमसे, कुछ चीज़ें ना किसी किसी की बहुत प्रिय होती हैं। वो हो सकता है किसी के हाथ का कोई कंगन हो, कोई पायल हो, किसी की कोई घड़ी हो, कोई बटुआ हो, कोई अंगूठी हो, कोई माला हो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भी तो है ना कुछ चीज़ जो बहुत प्यारा है। वो अगर कीमत देखा जाए, उसका पैसों से आंका जाए, तो वो बहुत ही सस्ती सी सामान है, परंतु उसका आकलन वास्तविकता में नहीं किया जा सकता। तुम्हारे लिए इतना बहुमूल्य है, तो इसी तरह औरों के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो किसी का भी कोई भी सामान लेने से पहले या उसे कहीं ले जाने की योजना करने से पहले उससे पूछ ज़रूर लो। तुम कुछ लोगों का कुछ सामान लेने के बारे में सोच रहे हो, परंतु शायद वो तैयार ना हो देने के लिए, और अगर वो तैयार हो भी जाए ना, तो तुम्हें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुमसे वो खराब हो जाएगा ना, तो उन्हें बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं परंतु बहुमूल्य होती हैं। मुझे लगता है कि मेरा अर्थ तुम समझ गए हो। तुम्हारे पास प्रसाद के साथ साथ राम जी की जो तस्वीर आई है ना, हाँ, उस तस्वीर को अपनी डायरी के सबसे शुरुआत के पन्ने पर अच्छे से चिपका कर रख दो। उस तस्वीर को कहीं पूजा घर इधर उधर कहीं मत ले जाना, उसे अपनी डायरी में रखना। और फिर तुम्हारी वो डायरी तुम्हारा बहुत साथ देगी, बहुत कुछ अच्छा लिखवाएगी। तुम्हारा राम जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे परिवार के हर कोई रास्ते पर आ जाएंगे। तुम्हें इस चीज़ की अब चिंता बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। खुश रहो।